गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो तो शुरुआत में मैं आपको मेरा परिचय देती हूँ। मेरा नाम है कांचन खके और मैं आपको आपकी 8वीं कक्षा में जो हिंदी विषय है ये हिंदी विषय मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो इसके पहले शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि जब हम कोई नया विषय चालू कर देते हैं तो नया विषय जब हमने चालू किया तो हम जो भी गद्य पाठ हो या फिर पद्य पाठ हो उसमें से इस कवि के या फिर उस पाठ के जो लेखक है या फिर लेखिका है उनका परिचय हम शुरुआत में देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पद्य भाग है जिसमें से पहला पद्य भाग है हृदय का उजाला। तो ये जो टाइटल है हृदय का उजाला, ये जो शीर्षक है यहाँ पर, ये हृदय का उजाला किस लिए दिया होगा? क्या लगता है आपको कि ये जो हृदय का उजाला है ये किसके ऊपर, ये किस लिए ये शीर्षक का नाम दिया होगा? तो देखो, हृदय का उजाला। तो हृदय यानी क्या? हृदय का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? हृदय यानी दिल, हृदय यानी दिल, और उजाला यानी प्रकाश। उजाला का अर्थ मैंने यहाँ पर लिखा है, उजाला का अर्थ होता है प्रकाश। तो इसका जो अर्थ हुआ है, ये जो शीर्षक यहाँ पर दिया है कवि ने, हृदय का उजाला, तो इसका अर्थ यहाँ पर ऐसा दिया जाता है कि दिल का प्रकाश, यहाँ पर ऐसा लिया जाता है कि नहीं? तो जैसे कि फॉर एग्जांपल लीजिए आप दीपावली का ये जो त्योहार है, दीपावली के त्योहार में हम सब क्या करते हैं? दिए जलाते हैं, फुलझड़ियां चमकाते हैं, पटाखे बजाते हैं। तो दिए हम हमारे घर में चारों तरफ जलाते हैं, सही बात है। तो जब हम दिए चारों ओर जलाते हैं तो हमारा आंगन में जो अंधेरा है वो अंधेरा उस दियों से क्या होता है? दूर हो जाता है, मिट जाता है, और हमारे आंगन में चारों तरफ प्रकाश दिखाई देता है। तो इसीलिए जब हमारा ये जो कविता है, रमाकांत यादव जी की जो कविता है हृदय का उजाला, इस कविता के माध्यम से यहाँ पर वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में क्या किया जाता है, एक और ऐसे लोग हैं, ऐसे लाखों गरीब लोग हैं जो कि गरीबी रेखा के नीचे वो अभावग्रस्त है, उदास है, और कई और ऐसे लोग हैं जो कि दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो कि जो त्योहार है, जो उत्सव है, इन त्योहारों के अवसर पर, इन उत्सव के अवसर पर वो क्या करते हैं? खुशियां मनाते हैं, धूमधाम से वो त्योहार मनाते हैं। तो यही जो प्रस्तुत कविता यहाँ पर जो रमाकांत यादव जी ने दी है, इस प्रस्तुत कविता में ये कहा गया है कि ये जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग यानी कौन से? जो दिन दुखी लोग हैं, जो कि दीपावली के दिन, जो कि उत्सव के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर जो खुशियां नहीं मना पाते, जिन्हें 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना है? इन दिन दुखियों के दुख को हमें मिटाना है, उनके दर्द को हमें समझना है, उनके दर्द को हमें सोचना है, और हमें क्या करना है? जो हमारे अनावश्यक जो काम है, अनावश्यक जो कार्य है, इन कार्यों में हमें क्या करना है? पैसे बर्बाद नहीं करने हैं, ताकि जो लोग भूखे हैं, जो भूखे पेट के हैं, उन्हें हमें खाना देना है, जो खुले तन के हैं उन्हें हमें वस्त्र देने हैं, और जो दिन दुखी है उनकी हमें सेवा करनी है, और यही श्रेष्ठ कार्य हमें हमारे जीवन में करना है। और यही संदेश हमें इस कविता के माध्यम से कवि रमाकांत यादव जी ने यहाँ पर दिया है। तो चलो, शुरुआत की जो प्रथम जो 4 पंक्तियां है, इस 4 पंक्तियां मैं शुरुआत में पढ़ूंगी और आप इस पंक्तियों के ऊपर ध्यान दीजिए। बाद में इसका भावार्थ हम देखेंगे। शुरुआत की जो 4 पंक्तियां है वो है, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप जलाओ, सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। तो ये हुई है इस कविता की प्रथम 4 पंक्तियां। तो इसके पहले मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि रमाकांत यादव जी, यानी कि हमारे जो कवि है रमाकांत यादव, वो एक हिंदी भाषा के सजग रचनाकार माने जाते हैं। यहाँ पर हिंदी भाषा यानी कि हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है, और इस राष्ट्रीय भाषा के सजग रचनाकार कौन है? कवि रमाकांत यादव। तो यहाँ पर इनको, कवि रमाकांत यादव जी को सजग ये शब्द दिया है, सजग रचनाकार। सजग का अर्थ यहाँ पर क्या होता है? एक सतर्क, एक होशियार, एक ऐसे कवि यहाँ पर उन्हें कहा गया है।
तो उनकी जो रचनाएं हैं, यानी कि उन्होंने जिस काव्य पर अपना लिखान किया है, वो रचनाएं उनकी राष्ट्रीयता और नैतिकता के आधार पर है। तो शुरुआत में मैं आपको कहूंगी, यहाँ पर 2 शब्द दिए हुए, यहाँ पर 2 शब्द कौन से है? उनकी जो रचनाएं है, उन्होंने जो लिखान अपने काव्य पर किया है, वो कौन सा है? राष्ट्रीयता के आधार पर ज्यादातर उनकी रचनाएं हैं और नैतिकता के आधार पर है। तो राष्ट्रीयता का अर्थ क्या बताया गया है यहाँ पर? राष्ट्रीयता यानी किसी व्यक्ति या किसी देश के बीच के कानूनी संबंध को राष्ट्रीयता कहते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप लीजिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है और एक देश, इनके बीच में जैसे कानूनी संबंध जैसे चल रहा है, उसे कहते हैं राष्ट्रीयता। आ गया ध्यान में? तो दूसरा है यहाँ पर नैतिकता। नैतिकता यानी क्या? कि कर्तव्य के भावना पर। नैतिकता यानी क्या? कर्तव्य की जो भावना है, यानी कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसकी भावना पर जब बल देती है, यानी कि सबसे ज्यादा जोर वहां पर होता है उचित क्या है और अनुचित क्या है, इसके ऊपर ज्यादा ये बल देती है और उसे कहते हैं नैतिकता। फॉर एग्जाम्पल एक आपसे कहती हूँ कि आप लोग, आपके धर्म ने जब आपसे कहा है कि चलो आप क्या कर रहे हैं, आपको जो बड़े लोग हैं, जो अपने मम्मी पापा है, तो उनका सम्मान करो, ये आपके धर्म ने कहा है। और इसलिए आपके धर्म ने आपसे कहा है कि बड़ों का सम्मान करना है, मम्मी पापा का सम्मान करना है, तभी आप उनका सम्मान करोगे क्या? नहीं। जब आपके हृदय ने आपको कहा है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए या मम्मी पापा का सम्मान करना चाहिए, तभी हमारे मन में ये बात, मन हमारे सोचता है कि हाँ, कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये आवाज किससे आती है? हमारे दिल से आती है, हमारे मन से आती है। तो ये हुई है नैतिकता। आ गया ध्यान में? इसमें फर्क क्या है? राष्ट्रीयता यानी कि एक व्यक्ति के बीच का संबंध या व्यक्ति या देश के बीच का कानूनी संबंध, और नैतिकता यानी क्या? कर्तव्य के भावना पर एक बल देती हुई एक घटना, उसे कहते हैं राष्ट्रीयता और नैतिकता। इन दोनों के ऊपर किनकी रचना है? कवि रमाकांत यादव जी ने। उन्होंने अपना लिखान राष्ट्रीयता के ऊपर किया है और नैतिकता के ऊपर किया है। तो जिसमें से पहली उनकी कृति है, प्रमुख कृतियों में से पहली कृति है हृदय का उजाला, जो हमारे 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शुरुआत में ये पद्य भाग में दी गई है। और बाद में है यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन और आदि विभिन्न ऐसी रचनाएं उनकी अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित मानी गई है, प्रकाशित है। चलो, तो जो शुरुआत में मैंने आपको 4 पंक्तियां पढ़ाई थी, अब ये फिर से ध्यान से सुनिएगा। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। सबने ध्यान से सुनिए। सब लोगों को अपनी अपनी किताबें निकालनी है, सामने रखनी है, और जिसमें से कठिन शब्द आपको लगे उसके नीचे रेखांकित करना है, उस शब्द के नीचे। और जब मैं आपको यहाँ पर उस शब्द का अर्थ बताऊंगी तो आप झट से उस कॉपी में लिखना लेना है या फिर आपके किताब में वो शब्द का अर्थ लिखना है। देखो, यहाँ पर शुरुआत की पहली पंक्ति है, जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर। स्नेह, स्नेह का अर्थ इस किताब में दिया गया है, पाठ्यक्रम में हमारे दिया गया है तेल। तेल मालूम है सबको, खाने का तेल, या फिर हम वो दिए में जो तेल डालते हैं उसे कहते हैं स्नेह। और जब पाठ्यक्रम के बाहर जो हम इसका अर्थ देखते हैं, स्नेह, स्नेह का अर्थ होता है आपुलकी या फिर प्रेम। तो यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम में इस शब्द का अर्थ दिया हुआ है तेल, जो कि दीपावली में हम जो दिए लगाते हैं, दिए जलाते हैं, उस दिए में जो हम डालते हैं वो तेल। तो जलाते हैं क्यों हो तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि यहाँ पर कहते हैं कि त्योहार और उत्सव के अवसर पर अपने घरों में दीपों से जगमगा कर जो लोग खुशियां मनाते हैं, उनका उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है। कवि ने किसका उल्लेख किया है? जो लोग अपने आंगन में, अपने घर में तेल भर भर कर जो दिए लगाकर जो खुशियां मनाते हैं, धूमधाम से जो वो त्योहार मनाते हैं, उन लोगों का उल्लेख, उन्हें संबोधित करके ये यहाँ पर कवि कहते हैं कि आखिर तुम लोग दीपों में ऐसा तेल भर भर कर दिए क्यों जलाते हो? जलाते हो कि तुम दीप स्नेह भर भर, आप लोग
ऐसे दिए में, ऐसे दीप में आप तेल भर भर कर ऐसा त्योहार क्यों मनाते हैं? ऐसी खुशियां आप क्यों मनाते हो? सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों? बल्कि हमें क्या करना है? अपने दिलों का दीप हमें जलाना है। क्या करना है हमें? तुम लोग अपने घरों को उजालों से इस तरह क्यों सजाते हो? सब लोग क्या करते हैं? त्योहारों के अवसर पर हमारा घर, हमारा आंगन हम सजाते हैं, दियों से सजाते हैं, रंगोली डालकर सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं। तो कई लोग अलग अलग ढंग से अपना अपना घर, अपना आंगन सजाते हैं। तो इसे संबंधित करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं कि आप लोग ऐसी खुशियां क्यों मनाते हो? ऐसे अपने आंगन को, अपने घर को आप क्यों सजाते हो? बल्कि आपको क्या करना है? तुम लोग क्या करना है? तो अपने हृदय के दीप हमें जलाने हैं। यानी क्या करना है? अपने हृदय में जो अंधेरा छाया हुआ है, उस अंधेरे को हमें मिटाना है। इसमें एक दिया हमें जलाना है, अर्थात अपने हृदय में हमें उजाला फैलाना है, जिससे उस पर पड़ा हुआ जो अंधेरा है, वो अंधेरा रूपी पर्दा यहाँ पर मिट सके। यहाँ पर जो शुरुआत की जो 4 पंक्तियां हैं, इसका अर्थ आपको समझ में आए, ये आशा मैं कब से करती हूँ। तो चलो अगली जो पंक्तियां है, वो पंक्ति आपको ध्यान से सुनिए। कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है, कहीं झूमे खुशियां, कहीं गम ही गम है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। देखो इस पंक्ति में कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है। सुनापन यानी सुनापन। इस पाठ्यक्रम में, इस पद्य भाग में, इस कविता में सुनापन का अर्थ दिया गया है उदासी। और बाहर पाठ्यक्रम में हम देखते हैं, बाहर के सुनापन यानी सन्नाटा होता है। तो सुनापन यानी उदासी। कई कवि यहाँ पर कहते हैं, रमाकांत यादव जी यहाँ पर कहते हैं कि कहीं तो दिवाली, कहीं सुनापन है। हमारे समाज में बहुत असमानता है, एक जैसा कुछ भी नहीं है, असमान ऐसा बहुत सारा है। कहीं दिवाली की खुशियां मनाई जाती है, हम देखते हैं जब हम हमारे आंगन में बहुत धूमधाम से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है, परंतु बाजू के घर में क्या चल रहा है ये हमें मालूम नहीं होता है। तो ये क्या हुआ है? हमारे समाज की असमानता हुई है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे समाज में बहुत असमानता है। कहीं दीपावली की खुशियां मनाई जाती है और कहीं और उदासी का साया छाया हुआ है, उदासी उदासी छाई हुई है। तो कई लोग क्या करते हैं? खुशियों से झूम रहे हैं। जिनके घर दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है, वो लोग क्या करते हैं? खुशियों से झूम रहे हैं। तो यानी वो कैसे है? जो लोग खुशी से झूमते हैं वो सुखी संपन्न है। और कहीं दुख के माहौल में है, शोक के माहौल में है। जिनके घर में दीपावली का त्योहार नहीं है, जिन्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलता, वो कौन से माहौल में है? दुख के माहौल में है, दुख के वातावरण में है। कहीं झूमी खुशियां, कहीं गम ही गम है। कहीं खुशियां मनाई जाती है तो कहीं गम ही गम दिखाई देता है, कहीं दुख का ही माहौल हमें दिखाई देता है। उन दिन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। तो हमें क्या करना है? लोग गरीबी और लाचारी में दिन काट रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो गरीबी में दिन काट रहे हैं, लाचारी में दिन काट रहे हैं। तो कभी लोगों से कहते हैं कि वे ऐसे गरीब और लाचार व्यक्तियों के बारे में सोचे। क्या करना है? जो दिन दुखी लोग हैं उनके दुख को हमें मिटाना है, उनके बारे में हमें सोचना है, उनकी गरीबी के बारे में हमें सोचना है, उनके लाचारी के बारे में हमें सोचना है और हमारे दिल में एक दिया जलाना है। क्या करना है हमें? उन दिन दुखियों के दुख को मिटाकर क्या करना है हमें? हमारे दिल में एक दिया जलाना है और हमारे दिल में जो अंधेरा छाया हुआ है उस अंधेरे को हमें मिटाना है। तो उपर्युक्त जो पंक्तियां है, ये पंक्तियां मैंने आपको पढ़ाई है और उसका भावार्थ भी मैंने आपको बताया है। जिसमें से जो कठिन शब्द है, जो आपको समझ में नहीं आए, वो आप आपकी किताब में लिख लेना है या फिर आपकी कॉपी में, आपकी नोटबुक में आपको उसे लिखना है। और बाद में जो आपको मौका दिया जाएगा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिएगा। थैंक यू।